कौन किस तकलीफ से जी रहा है ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए किसी को गलत ना बोले, उसको अच्छा बोले ताकि उसकी जो परेशानी है वो उसके लिए थोड़ा सा कम लगे। ज़िंदगी कम से कम नहीं ढाया है जो आप सब नेगेटिव कमेंट करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप सब मुझे सपोर्ट करिए जितने लोग हैं, ताकि मेरी जो तकलीफ़ें हैं वो कुछ हद तक कम हो जाए। वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन ज़रूर मिले। अगर से देखो क्या बोलते पत्ता, आम का पत्ता उसका। जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, प्रति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता भी आपने वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे प्लीज़ फॉलो कीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इस वक्त बज रहे दोपहर के 1। सगुन स्कूल से आ चुकी है और वो खाना वाना खा के बैठी है जस्ट पढ़ने। मैं क्यों रो रही हूँ जब बता रही हूँ। रोने का कारण है सगुन अभी इस वक्त, क्योंकि जब भी ये स्कूल से आती है ना, मैं इसको सबसे पहले सवाल यही करती हूँ कि लंच की थी। इसका जवाब होता है नहीं, बच गया है। होमवर्क की हो, क्लास वर्क की हो, इसका कहना रहता है नहीं। मैं सुनती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है सबसे पहले, क्योंकि मैं देखिए मेरी हालत ऐसी है कि मैं इतना सारा काम बस बच्चों की वजह से कर रही हूँ, वरना डिजेबल लोगों के लिए इतना सब कुछ करना बहुत इम्पॉसिबल वाली चीज़ होती है। घर देखना, बच्चे देखना, अपना शरीर ही हमारा साथ नहीं देता है और इतनी मुश्किल से। और जब ये बच्चे इस तरह करती है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि देखिए सारा काम मुझे ही करना है। मैं इसको क्लास वर्क भी कराऊँ, फिर होमवर्क भी कराऊँ, बच्चा साइड से काम पड़ा हुआ रहता है, तो कैसे पॉसिबल आप लोग बोलिए। और आप लोग जो नेगेटिव कमेंट कभी कभी कर देते हैं ना, तो देखिए इसी वजह से मैं टूटी हुई रहती हूँ। एनी टाइम मेरा यही सिचुएशन रहता है। मैं पागल की तरह कभी फूट फूट के रोती हूँ, कभी चिल्लाती हूँ, कभी गुस्सा करती हूँ। सारा टाइम पता है एकदम यही सब सीन चल रहा होता है, और इस वजह से जानते हैं आपका थोड़ा भी कुछ रहता है ना, मुझे ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी को भी गलत कमेंट ना करे। कौन कौन सी स्थिति में जी रहा है, कोई किसी के बारे में नहीं जानता है। आपको दूर से सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, लेकिन उसका लाइफ में क्या चल रहा है ये आप नहीं जान पाते हैं, महसूस भी नहीं कर पाते हैं। मैं हमेशा क्रीम पाउडर चाहे लिपस्टिक लगा के कभी कभी देखते होंगे वीडियो में आती हूँ, तो वो जस्ट आप लोग के कारण। आप लोग जब कहते हैं कि मेकअप लगाया करिए अच्छा लगता है, तो बस वो आपके लिए, अदरवाइज मेरी यही सिचुएशन है और मैं इसी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अब देखिए यहाँ पे बाबू पढ़ाने बैठी हूँ, उसको उधर बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। हर एक वर्ड्स जो होता है ना उसमें लिखो लिखो करके, और इतना बार बोलिए सगुन। और इधर बाबू पूरा जो सामान रहता है, कभी उसका कॉपी किताब इरेजर पेंसिल ये सारी चीज़ें छीन रहा होता है, बदमाशी कर रहा होता है, उसी समय इसको पोटी लग जाता है। अब सोचिए कि मेरी ऐसी स्थिति तो नहीं है कि फट से वहाँ गए फट से यहाँ आए। आप सब देखें कि मैं कैसे चलती हूँ, तो मुश्किल है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप लोग पॉजिटिव कमेंट करिएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सारी चीज़ें तो आराम से निकल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू को मैं इधर बोल रही हूँ कि सारा टॉयज रखो, तो ये रख रहा है, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं एक गाड़ी अभी रखूँगा अपने पास, इससे खेलूँगा और बाद में डाल दूँगा। अब बोले ठीक है खेलो। ये बच्चा है, समझता है, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। बच्चा है तो शैतानी करेगा ही, इसका कोई गलती नहीं है। बस मेरे पास सिर्फ एक आदमी कोई होना चाहिए था, ज़रूर होना चाहिए था, जो आधा एक घंटा ना मेरे बच्चों को पकड़ता। जब वो इतना समय पकड़ता ना, तो वही समय मैं रिलैक्स करती ना, तो ना मेरा दिमाग संतुलन बहुत बना रहता, उतना तेज़ी से गुस्सा नहीं आता, इतना चिल्लाना नहीं पड़ता। लेकिन 24 घंटा समझ रहे कंटिन्यू इतने सालों से चला आ रहा है, तो परेशानी होगी ही। बाबू खेलते खेलते ना सो गया, और ये रोज नहीं सोता है, क्योंकि इसको हम सुलाते हैं जब शगुन स्कूल चली जाती है तभी सो जाता है। तो आज ये उल्टा टाइम में सोया है, और इसको पढ़ाते पढ़ाते देखिए 1 बजे स्टार्ट किए थे, 4 बज रहा है। बाकी है लेकिन 4 बज ही जाता है। इसको जैसे तैसे पढ़ाएं, और सबसे पहले मेरा दिमाग में जो बैठा रहता है वो मेरा काम होता है कि मुझे काम है काम है। इसलिए मैं ज़्यादा चिड़चिड़ाई नहीं रहती हूँ, क्योंकि इधर दोपहर को इतना धूप हो जाता है ना, 4 बजे तक मतलब इधर शैडो नहीं आता, छाया नहीं आता है।
तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी भगवान जी के पास ना बहुत गंदा है, बहुत गंदा, धूल मिट्टी सब कुछ है। पूजा तो करती नहीं हूँ लेकिन मन मेरा उधर ही लगा रहता है। तो मैंने सोचा कि आज धो लेती हूँ क्योंकि कल रामनवमी है, तो फिर कैसे होगा, पूजा तो करेंगे ही। बच्चों को एटलीस्ट सिखाना होगा ना कि हम लोग ये कल्चर है, वो कल्चर है। मेरा समय तो बीत गया लेकिन बच्चों के लिए तो सब कुछ करना होगा। तो इसीलिए मैं इधर धो रही हूँ। पानी बहुत ही मुश्किल से लाई हूँ, जैसा कि आप लोग देखते हैं, खींच खींच के। चाहती तो मैं सबून से बोल सकती थी लेकिन इसमें क्या ज़्यादा पानी चाहिए था, उतना काम मैं इनसे नहीं करवाती हूँ। थोड़ा मोड़ा जो थोड़ा सा इधर कैरी करना उधर वो सब करवा लेते हैं, बाकी पानी वानी जहाँ तक हम सकते कर लेते हैं। इतना सारा गंदगी निकला यहाँ से क्योंकि कई दिनों से यहाँ पे ना धूल मिट्टी सब जमा हुआ था। और पानी का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। गर्मी आता है ना, बहुत मुश्किल से मैं टंकी में भर पाती हूँ और बहुत मुश्किल से मैं इधर घर का काम करती हूँ। और मेरा बागबानी में भी इधर जानते हैं, जो मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ है, इस वजह से इधर इतना धूल मिट्टी होता है और यहीं से सारा बच्चा लोग पैर पैर से जाता है और सारा बिछावन मेरा गंदा होता है। नीचे डोरमेट रहता है लेकिन उसमें बच्चे लोग को हर समय ना आप नहीं बता सकते, कभी ना कभी उससे गलती हो ही जाता है। और आप कितना भी इधर झाड़ू लगा लीजिए, पोछा लगा लीजिए, पूरा गंद मचा रहता है। मुझे तो देख देख के इतनी परेशानी होती है ना कि क्या ही बोलूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब तक हमारे पास पैसा नहीं होगा तब तक यही सिचुएशन है। इधर काम करके जब इधर आए तो देख रहे हमारे गार्डन में इतना सुंदर सा मिट्ठू आया ना, उसी को ढूंढ रहे कि कहाँ है, क्योंकि ग्रीन पत्ते और ग्रीन मिट्ठू तो यहाँ पे है। ये मिट्ठू ना मकई खाने भी आता था हमारे गार्डन में और अभी अरहर खाने आ रहा है। और मैं देख के इतनी ज़्यादा हैरान हूँ ना कि ये मिट्ठू जानते छिलका से निकाल के खा रहा है दाना। और कितना क्यूट लग रहा है ना, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, एकदम मैच्योर है ये, बिल्कुल बड़ा वाला है, बच्चा नहीं है। और किसू शगुन सब लोग देख के हम लोग बहुत बहुत हैप्पी हो रहे थे। अच्छा लगता है ना अपना घर में कोई कुछ इस तरह का आता है। तो सारा उधर क्लीन कर लिए हैं। अब फिर इधर जो बचे खुचे हमारे बर्तन है पूजा वाला, अभी घर का जो बर्तन है वो उधर साइड में रखा हुआ है, वो सब तो अभी हम छुए ही नहीं है। और इधर पूजा वाला सोचे कि धो लेते हैं क्योंकि कल जो सुबह मॉर्निंग में उठेंगे ना उसके बाद बहुत सारा काम होता है, तो हम नहीं सकेंगे शायद इतना अच्छे से धोने। और सब में धूल लग गया तो इसको भी रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है। मेरे पास थोड़ा बहुत पूजा का सामान है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है काम चलाने इतना। फिर सुबह हो गई दोस्तों, सुबह हुई तो मैंने इसे कहा कि झंडा कहाँ पे गाड़ोगे, तो ये तो पहले बोला कहीं भी लगा देंगे। हम बोले कहीं भी नहीं होता है, कुछ नियम होता है, जाओ पंडित से पूछो। तो इसका फ्रेंड है, वो जानते हैं सब कुछ, मतलब पूजा वगैरह कराते। तो फिर उसी को फ़ोन लगाया तो वो बोले कि दरवाज़ा से घुसते समय दाहिने तरफ लगाना है ऐसा करके। तो फिर हम लोग दाहिना में इधर का ही चूज़ किए क्योंकि इधर साइड में भी है और बच्चे इधर आते नहीं उतना। फिर मैं घर में आई सुबह में मतलब अंदर आई उधर से। उसके बाद वहाँ से आकर के मैं देखने लगी कि क्या क्या है मेरे घर में क्या नहीं है। पूजा का सामान में ज़्यादा तो कुछ नहीं मंगाया, सिर्फ मंगाए थे लड्डू और ये अपने आप बतासा लेके आया था। वैसे मुझे पता है कि पूजा के दिन रामनवमी में क्या क्या बनता है, मैंने देखा है बचपन से ही। मतलब बचपन से तो हॉस्टल में रहती थी लेकिन जब घर आई हूँ तब देखी हूँ कि ऐसे वैसे होता है, सब कुछ है दिमाग में लेकिन उतना तो संभव नहीं है। पिछले बार तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। लेकिन इस बार चलो, आज इस बार भी नहीं होता। मूड मेरा सुबह से ही खराब था क्योंकि इसको बच्चा, एक तो बच्चा लोग तो ऑलरेडी कर ही रहता है, ये भी कुछ कम लापरवाह नहीं है। सामान मैं बहुत मुश्किल से दो चार बोलती हूँ, दो चार मैं झूठ बोल रही हूँ, दो बोलती हूँ, उसमें से भी ये चीज़ें नहीं ले आता है तो माथा ख़राब हो जाता है मेरा। फिर यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ था वो सब करना शुरू किए। तो झंडा में सबसे पहले तिलक लगवाएं और तिलक ज़रूरी होता है। और आम का पत्ता मौली धागा से बांधा हुआ रहता है और धान की कुछ बालियाँ होती हैं, ये मैंने देखा है। वैसे हमको पूरी आइडिया नहीं है क्या क्या होता है क्योंकि मैं बस दूर से देखी हूँ, कभी की नहीं हूँ। और घर है मेरा तो अब तो है ही, पहले तो बहाना होता था किराए के घर में है, उससे पहले माँ के घर में है, बाप के घर में है, फिर उससे पहले हॉस्टल में है। तो ये सब चीज़ नहीं किए हैं कभी। घर में बड़े बूढ़ों का होना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है, हमें नहीं पता होता है। वो बताते हैं तो करने में अच्छा रहता है, वरना करना क्या चाहिएगा हो क्या जाएगा। खैर कोई नहीं, अगले साल से हो सके तो मैं भी कुछ ज़्यादा ही कर लूँगी। बच्चे भी तब तक बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो शायद उनका काम मुझे उतना नहीं करना पड़ेगा।
और अब पूजा पूजा मैं रोज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए कितना समय हो जाता है ना पूजा करने में। घर साफ करिए, ये करिए, वो करिए, करते करते टाइम हो जाता है। और एक छोटा सा बच्चा रहेगा, दो सोचिए कि तीन छोटा बच्चा, एक डोभो है, सगुन है, और जय श्री राम। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। कीशु है, और डोभो और शगुन, तीनों कोई है। तो ये तीनों बच्चे ही हैं। पूजा वूजा करने में ना काफ़ी समय लग जाता है, तो सोचिए इनको खाना बना के कौन देगा। अब फिर ऐसी है कि देखिए मैं भी अगर खाना नहीं खाऊंगी देर तक, तो फिर मेरा भी तो जो थोड़ा बहुत शरीर चलता है वो भी नहीं चल पाता है। तो फिर मैं कैसे इनको खाना बना के दूंगी। बहुत सिचुएशन ये हो जाता है। और मन में है ना ऐसा मेरा बैठा हुआ कि पूजा करना है तो बिल्कुल साफ सफाई से, बिल्कुल मन से, अदरवाइज मत करिए। क्योंकि इधर बच्चे के पीछे चिल्लाइए, उधर चिल्लाइए, अब पूजा में मन ही नहीं लगेगा तो फिर क्या ही फायदा। हम तो बस यही जानते हैं, मन सुकून तभी मिलेगा जब एकदम बिल्कुल शांति से आधा एक घंटा बैठिए भगवान के पास, अपना तकलीफ उनसे शेयर करिए, अपने अपने लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, तब होगा। ये नहीं कि बैठे और ऐसे ऐसे मंदिर में घंटी बजा लिए, थोड़ा सा अगरबत्ती चला लिए, और पूजा करते करते है बाबू ये मत करो, वो मत करो, वो रह गया, ऐसा वैसा। हम उसको पता नहीं क्यों पूजा ही नहीं समझते हैं, हमको लगता ही नहीं कि पूजा की है। जब तक भगवान के पास बैठ करके एकदम आधा एक घंटा अपना मन को तसल्ली ना दो, वो पूजा नहीं है। तो यहाँ पे हम बोले कि चलो गड्ढा कर लिए हो, गड्ढा करवाए थे थोड़ी देर पहले ही इसमें। तो वहाँ पे तो हम बोले कि पहले झंडा लगाओ, उसके बाद उसको मिट्टी दबाओ, तब फिर झंडे को पूजा करो, क्योंकि झंडा तो उसमें लगाओ बांस वाले में, लेकिन इसका भी थोड़ा थोड़ा अपना बुद्धि अप्लाई करना ज़रूरी होता है। तो पहले नीचे गड्ढे में ही फूल पौधा डाल दिया। फिर है सो हम तो नहीं गए उधर, क्योंकि देखिए बजरंगबली को शायद लड़कियां पूजा नहीं करती हैं, ऐसा मैं सुनी हूँ। तो लड़के ही करते हैं, तो हम इसको ही बोले करो तुम भी। वैसे हमारे यहाँ कोई फास्टिंग में नहीं है, बस हम लोग पूजा किए, और फास्टिंग वास्टिंग नहीं हो पाता है। क्योंकि बाप रे, सारा सारा समय बच्चों के पीछे इतना चिल्लाने के बाद तो खुद ही शरीर में जान नहीं रहता है, तो कहाँ से वो सब सकिएगा। तो इसके लिए फास्टिंग में कोई नहीं है। सगुन भी बहुत खुश है, क्योंकि सगुन को ही स्पेशली सगुन किसू को सिखाना है मुझे कि हम लोग हिंदू हैं, और हिंदू धर्म में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, पूजाएं होती हैं, इसका ये मान्यता होता है। फिर हम इसको बोले बजरंगबली के लिए पीला वाला फूल ले लो, उनको फूल पीला पसंद है, उनको वस्त्र भी पीला पसंद है। तो फिर ये लेके गई, और ये छोटा सा बाल्टी शगुन के लिए ही स्पेशली ख़रीदा गया है। मतलब कि हम तो उतना कैरी नहीं कर पाते, तो शगुन छोटी है तो पूजा वूजा करेगी कभी तो अच्छा लगेगा बोल के। हमारे पास 2 पीतल का लोटा है, और हम कुछ भी नहीं खरीदे, तो नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ हम खरीदे, बाकी मम्मी ही दी है जो भी है। ये घंटी हम ही खरीदे हैं, और घंटी छुपा के रख देते हैं, कारण कि माँ बाबू सारा घंटी वंटी तोड़ ताड़ के फेंक देता है। एक मेरा घंटी और था छोटा सा, वो कब का वही तोड़ दिया, फिर से ये वाला मंगाए हैं। तो थोड़ा मोड़ा है हमारे पास। और इधर मैं आ गई हूँ सबसे पहले किचन में। मैंने सोचा क्या बना दूँ जल्दी जल्दी में, बहुत ज़ोर से बच्चों को भूख लग गई होगी, और बहुत ज़ोर से मुझे भी लग रही थी, क्योंकि जानते 10 बज गया था। और तो हम रात का चावल था बचा हुआ, हम सोचे क्या करें, सब्ज़ी तो ख़राब हो गया, हमारे यहाँ फ्रिज है ही नहीं। तो और गर्मी का दिन आ गया ना, तुरंत से खट्टा हो जाता है। तो चावल में दूध मिला दिए, जो भात बचा हुआ था उसमें, क्योंकि डोबू को ना दूध भात भी दे देते, चीनी मिला के थोड़ा सा, तो डोबू खा लेता है। और नहीं तो ऐसे दीजिएगा तो भात तो नहीं खाएगा। और रोटी अभी नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम चावल ही बनाएंगे। फिर कीसू को हम समझाएं बुलाएं, कीसू को बोले बजरंगबली से बब्बू बुद्धि मांगो, मैच्योरिटी मांगो, क्योंकि किसना बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और एकदम शैतानी बहुत करता है। पढ़ाई लिखाई जैसी चीज़ों में भी इसका मन नहीं लग रहा है, तो मतलब बैठा कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं बैठना चाहता है। तो उसको वही सब समझा रहे कीसू को। अभी पूजा के वक्त भी हमको बहुत परेशान किया कीसू, बहुत ज़्यादा। फिर उसको बोले कि आओ उस रूम से ला दो लड्डू, जो प्रसाद है, क्योंकि बच्चा ये पूजा के समय भी हमको लड्डू खाना है, लड्डू खाना है। भगवान जी को प्रार्थना कर कर के लड्डू दीजिए, लड्डू दीजिए, ऐसे कर रहा था। तो हम बोले सबसे पहले किसी को लड्डू देते हैं। हम बोले तो 6 पीस लड्डू लाने, लेकिन ये कंजूस 5 पीस ही लाया। और बच्चे लड्डू के बहुत बड़े दीवाने हैं। तो मिलेंगे आप सभी से। हैप्पी रामनवमी। बाय।